सो तो बात है एक लड़के की, और वो लड़का छोटा सा था एंड उसे अपने उम्र के बड़े बच्चों से उसके उसको उसको नहीं है बेसिकली गैंग अपनी बनानी थी। लाइक जैसे बदमाशों की गैंग होती है वैसे उसे बहुत चढ़ गया था कि मैं भी अपनी एक गैंग बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े लड़के होंगे एंड देन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे और ताकतवर भी होंगे, जो मेरी लड़ाई में हेल्प करेंगे, साथ में मुझे खाने में हेल्प करेंगे। मतलब अगर मुझे बच्चा ही ना तो ऐसे तो सवाल आएंगे उसके मन में। तो होता क्या है ना, वो जाता है कुछ 2-3 लड़कों के पास, बड़े बड़े के पास। वो कहता है कि क्या हम एक गैंग बनाएं, आप हमारी गैंग में शामिल हो गए। और वो कहते हैं अच्छा ऐसे हंसते हैं मतलब उस लड़के के ऊपर। वो कहते हैं भाई तो अभी अंडे से नहीं निकला है, जा निकल पहले अंडे से फिर बनाइयो गैंग। और वो उसे ऐसे कह देते हैं एंड देन वो बच्चा सैड हो जाता है। फिर वो सैड होने के बाद वो घर चला जाता है एंड वो उन्हीं 4-5 दोस्तों में रहता था। फिर होता क्या है ना, उस लड़के को एक पिल मिलती है जिस पर लिखा होता है मुल्टा पिल। एंड वो पिल उसे खाने के बाद वो बन जाता है मुल्टा। मतलब वैसे तो बहुत साल में बनता है मुल्टा, ऐसा नहीं है कि एकदम बन जाएगा। तो दिस इज़ अ मुल्टा। एंड मैंने जब से अपनी फ्रेंडशिप और कम्युनिकेशन स्किल को मतलब बूस्ट लेवल पे लेके गया हूँ, हंडन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल होल्ड कर पाता हूँ। और सोशल स्किल भी मेरी थोड़ी बहुत अच्छी हैं बट इतने भी अच्छे नहीं हैं। बट कम्युनिकेशन मतलब मैं होल्ड कर पाता हूँ, बातों को होल्ड कर पाता हूँ, फ़नी फ़नी रिएक्ट कर देता हूँ एंड उन लोगों को मेरे में इंटरेस्ट भी आता है बात करने में। अब ये जो चीज़ थी मैंने ये इम्प्रूव मैंने बहुत सारी चीज़ों से करी थी, और इसकी मेरी प्रैक्टिस की कमी थोड़ी सी कम हो गई है। बट मैं प्रैक्टिस कर करके और ज़्यादा इंप्रूव कर लूँगा, क्योंकि बीच में जो थे ना मेरे जो बेस्ट टाइम पीरियड आया था जिसमें मेरी कम्युनिकेशन स्किल मतलब टॉप लेवल पे थी, वो जो मतलब वो जो वक्त आया था वो टाइम पीरियड अभी नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने कुछ दिनों से अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम ही नहीं करा है। एंड वो जहाँ पे मैंने फर्स्ट में वो जो मैंने 3 या 4 एडवाइस थी जिन्हें मैंने फॉलो करा था, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी कम्युनिकेशन स्किल होल्ड करने में। एंड मेरे पास अभी भी एक गैंग है, मतलब गैंग नहीं कह सकते, मतलब हमारा फ्रेंड का ग्रुप है। और उसमें एक का पापा होटल चलाता है, और एक के पापा का रेस्टोरेंट है, और एक के पापा कार मैकेनिक हैं, एंड एक के पापा तो वहाँ पे लंदन में रहता है। आई डोंट नो कहाँ रहते हैं, बट वो बता रहा था। बट फिर मैं पता क्या, मैं उस टाइम पे मैं पूरा मुल्टा नहीं बनाता, मतलब आधा था, बांस का पंछी कह सकते हो। तो मैं उस टाइम पे मैं बना हुआ था, एंड देन मैं उन्हें फ़ायदे के लिए ज़्यादा यूज़ करता था, नॉट कि मैं उन्हें फ्रेंडशिप के लिए यूज़ करूँ। एंड होता क्या है ना, जब मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मैं इनका फ़ायदा ले रहा हूँ, मुझे भी तो इन्हें कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड वैल्यू प्रोवाइड मैं सिर्फ ये कर पाता था कि मैं जो था ना, मैं गर्ल्स से फ्रीली बात कर पाता था उन लोगों की। लाइक उस किसी भी बच्चे को, मतलब किसी भी ग्रुप में मेरे साथ मेरे दोस्त को अगर लड़की पसंद आती और उससे बात नहीं करनी आती, तो मैं जाता था उसके साथ और मैं उसके सामने जाके बात कर देता था कि आपको ये बुला रहा था ऐसा ऐसा करके। एंड देन आगे की कम्युनिकेशन भी मैं उसके साथ होल्ड करता था लड़की के साथ। सो उन्हें मेरे से भी प्रॉफिट हो रहा था, एंड देन मुझे भी उनसे प्रॉफिट हो रहा था। एंड ये जो दोस्त थे ना, ये मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं एंड वो आज भी हैं। बट एक प्रॉब्लम आती है कि जो मेरा पिछले वाला टाइम पीरियड था ना, जब मैंने इतना मतलब घिसा था मैं अपना एक ग्रुप बनाने में, अपनी गैंग बनाने में, तो मुझे सबने यूँ कहा था कि तेरे से तू बच्चा है, तू ऐसा है, फलाना है, ठिकाना है। एंड लगता भी था मैं बच्चा ही वैसे हूँ था, तो मैं जब नादान ही है। एंड मुझे बस ग्रुप चाहिए था कि मुझे सिर्फ वो वैल्यू प्रोवाइड करें। बट मैं ये बात अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था कि अगर आपको किसी ग्रुप में जाना है तो आपको उससे उन्हें भी वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड हियर इज़ अ 4 एडवाइस फॉर मी, जिसने मुझे इस दलदल से बाहर निकाला एंड देन इसको अंडरस्टैंड करना समझाया कि आप कैसे बात कर सकते हो कम्युनिकेशन स्किल। मेरे पास कुछ ऐसी 4 एडवाइस है जो बेस्ट है कम्युनिकेशन स्किल के लिए। नंबर 1, आई कॉन्टैक्ट। अब देखो आई कॉन्टैक्ट में जो था ना, मैं बहुत ज़्यादा वीक था। और जब मैं बीच में अभी बीमार पड़ा था, जब थोड़े टाइम पहले, जब तो मेरा आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, क्योंकि मैं आपको पता होगा मैं दीवार को घूरता था। एक वॉल थी मेरे कमरे में, उससे मैं घूरता रहता था, तो मेरा आई कॉन्टैक्ट अच्छा हो गया था उसी की बदौलत। एंड मैंने कोई ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी, बस दीवार को घूरता था, उसी से मेरा आई कॉन्टैक्ट अच्छा हो गया था। तो दीवार को समझ लो, मैं बंदे की किसी की आँख में आँख देख के आराम से बात कर पाता था, बड़ी कॉन्फिडेंटली। मेरा कॉन्फिडेंट अच्छे से बूस्ट हो पाता था, क्योंकि मैं आँख में आँख डाल के बात कर पाता था। सो आपको भी कुछ ऐसी कर लेना है, या तो आप मोमबत्ती ले सकते हो एंड कैंडल को, मतलब मोमबत्ती की जो लो होती है ना, आग जो होती है, उसे यूँ घूरो, या फिर दिया ले सकते हो, दिए को घूरो। ऐसे घूरने से भी जो होती है ना, आपकी जो आई कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। या फिर मेरी तरह आप कैमरे के आके बोल सकते हो, देन कैमरे के लेंस को भी घूर सकते हो। सो अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो तो आपकी जो आई कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एंड पर्सनली मुझे बहुत इफेक्ट कर रहा था, मुझे तो वॉल वाला कर रहा था। एंड देन बाकी लोगों को बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं। लाइक आप अपने टेबल घूर लो, या फिर आप अपना फ्रिज घूर लो, या फिर कुछ भी घूर लो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। बस चीज़ों को घूरना है और देन इस पे ही
आपको कंसिस्टेंसी गेन करनी है, ठीक है, फिर आपका आई कॉन्टैक्ट अच्छा हो जाएगा। एंड नंबर टू क्लियर वर्ड। अब देखो क्लियर वर्ड ये नहीं कि आप मतलब ये सोचो कि मैं अभी चीज़ में क्लियर का शब्द लगा दूंगा, नहीं, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इमेजिन ये पेन है एंड मैं इसे अपने मुंह में दबा रहा हूँ ऐसे, एंड मैं फुल वाक्य बोलूँगा, मतलब सेंटेंस बोलूँगा फुल। उड़ी चिड़ी उड़ी उड़ी सब्जी पूड़ी ठंडी घोड़ी। अब इससे होता क्या है ना कि इससे मैं जो हूँ अपनी बातों को फ्रीली लोगों के सामने रख पाता हूँ। एंड देन मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस करी थी। फुल सेंटेंस बोलो मुंह में पेंसिल दबा के, और उससे होता क्या है ना, आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। क्लियर होने के बाद लोगों को वो अच्छे से क्लियर में समझ में भी आते हैं। वो आपसे यूँ नहीं पूछेंगे कि तूने अभी क्या बोला था, ऐसे नहीं पूछेंगे वो आपसे, क्योंकि जब आपके वर्ड क्लियर हो गए होंगे तो उन्हें साफ़ सुना ही आएगा। तो अपने क्लियर वर्ड के लिए ही इस ट्रिक को ज़रूर आजमाना। ये बेस्ट ट्रिक है जो मैंने आजमाई थी। एंड यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे इसके रिज़ल्ट मिल जाएंगे, कितने लोगों को ये फ़ायदा दिया है इस ट्रिक ने। एंड नंबर 3, फाइंड अ टॉपिक। आप देखो फाइंड अ टॉपिक, वैसे आपके पास भी कोई टॉपिक होगा किसी से बात करने का। मान लो आपके सामने कोई लड़की है तो आप उससे बात करोगे, मेरी कंप्यूटर क्लास में आ जा, मेरी फलाना में जो भी बात करने का अगर आपके पास टॉपिक है तो वो बेस्ट है। बट मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं है और आप बेफालतू में बात करने जा रहे हो तो वो बंदा डिस्कम्फर्ट फील करेगा। एंड मेरे केस में ये हुआ था, अगर मैं किसी भी टॉपिक को अगर ढूंढ के लेके जाता था तो मतलब टॉपिक नहीं, बेसिकली कह सकते हैं ना कि आपकी क्लास में ये है, मैं पता क्या यूज़ करता था अपने स्कूल में। मैं यूँ करता था किसी भी लड़की से बात करने के लिए कि आपकी क्लास में शबाना मैम है एंड उन्होंने मुझे बुलाया था, तो क्या है आपकी क्लास में, तो वो बात आगे बढ़ा देती थी। अंदर मैं बात ऐसे ही करता रहता था, आप कौन सी क्लास में हो, आपके मार्क्स कितने हैं, फलाना ढींगा, बहुत सारी बात मैं बढ़ा देता था। एंड आई डोंट नो आप बढ़ा पाओगे, बट आप बढ़ा पाओगे। बस आपको कंसंट्रेंसी को गेन करना है। लड़कों से लड़कियों से कम्युनिकेशन स्किल को होल्ड करना सीख लो। एंड कम्युनिकेशन स्किल जब भी इम्प्रूव होंगे जब आप उनसे बात करते जाओगे, जब भी आपकी मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो स्ट्रांग होंगे। एंड नंबर 4 वो है हमारा जस्ट से नॉर्मल, बी ह्यूमन, सॉरी। एंड अगर आपको ह्यूमन की फुल फॉर्म नहीं पता तो ह्यूमन जो है आराम से बात करते, मतलब सही से बात करते हैं। यूँ नहीं कि आपको अगर कोई मतलब बड़ा सा लड़का मिल गया या फिर कोई बड़ी सी लड़की मिल गई तो आप उससे स्पेशली वाले वर्ड्स को यूज़ करो। लाइक आप अंडरस्टैंड, फलाना ढींकाना, बहुत सारे वर्ड्स को अगर आप यूज़ करते हो तो इसे आज से ही बंद कर दो। बी नॉर्मल बन के बात करो, बी ह्यूमन। लाइक आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, देन अगर आप अपने फ्रेंड से गाली दे के बात करते हो तो बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपके गाल पे ठपटा पड़ जाएगा। बी ह्यूमन एंड बदतमीजी मत बोलना, ठीक है। बस आराम से बात करना कि वो भी एक इंसान है और मैं भी एक इंसान हूँ, मैं इंसान से ही बात कर रहा हूँ, किसी मतलब एलियन से नहीं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे अगर आप करोगे तो आपकी स्किल ज़रूर इंप्रूव होएंगी। एंड नंबर 5 लुक्स। आप देखो लुक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, लिटरली बहुत बड़ा। एंड लुक्स जब मैंने अपने इम्प्रूव करे थे तो मैंने ऑटोमेटिकली बात नोटिस करी थी कि बंदे मेरे से कम्युनिकेशन स्किल खुद होल्ड कर देते हैं, देन वो अच्छे से बात भी कर रहे थे और ट्रीट भी अच्छे से कर रहे थे। वैसे तो पैसे से भी करते हैं बट मेरे फ़ायदे में तो भी लुक्स से ही हुए थे। तो अपने लुक्स को इम्प्रूव करो। एंड देन लुक्स पे अगर वीडियो चाहिए डेडिकेटेड तो मैं बनाता रहूँगा लुक्स के ऊपर ही वीडियो। बाकी क्या आप मेरी कुछ लुक्स के भी वीडियो जाके देख सकते हो, चेकआउट कर लो इसी चैनल पे। एंड बाय, सी यू। अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करो एंड सी यू।